नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं कटिहार जिले का आजमनगर प्रखंड अंतर्गत निमोल पंचायत, जो अति पिछड़ा पंचायत है, वहां के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मुखिया प्रत्याशी श्री नासिर साहब से उनके पंचायत तथा अभी के हालात को देखकर उनके साथ कुछ खास बातचीत है। सर, अपना परिचय बताया जाए। मेरा नाम नासिर हुसैन है जी निमोल पंचायत से बिलोंग करते हैं जी। और हमारा जो इलाका है जी बहुत अति पिछड़ी इलाका है जी और खासकर की समस्या का जहाँ तक सवाल है, जी यहाँ थोड़ी सा जल जमाव का बहुत ज़्यादा अनुभव है। थोड़ी सी बारिश में जो है यहाँ पर जल जमाव हो जाता है। जी यहाँ हम लोग बहुत दिनों से समस्या से जूझते आ रहे हैं। जी। सरकार हमारे गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया था, गोद लिया गया था एमपी द्वारा, लेकिन आज तक हम लोग आदर्श नहीं बल्कि आदत ग्राम में ही जी रहे हैं। आदत ग्राम में जी रहे हैं। आदत ग्राम जी। आज तक यहाँ पर आपको गोद लेने के बाद आज तक एमपी का एक भी पैसे का काम इस आदर्श ग्राम में नहीं हुआ है। जी सर, अभी जो स्थानीय सांसद हैं दुलाल चंद गोस्वामी जी, उनके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या सब विकास के कार्य किए गए हैं सर? जब से दुलाल गोस्वामी यहाँ के एमपी हुए आज तक हम लोगों ने सपनों में भी उसका शक्ल नहीं देखा है कि ये आप हमारा जिला का एमपी है या क्या है। काम की तो दूर की बात है, उनका चेहरा भी यहाँ की जनता कोई भी नहीं बता सकेगा कि दुलाल गोस्वामी का चेहरा किस तरह का है। जी सर, आपके यहाँ जो विधायिका है निशा सिंह जी, उनके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या सब कार्य किए गए हैं? हमारे यहाँ उनके द्वारा आज तक कोई भी जन काम नहीं हुआ है, ना ही आज तक निशा सिंह को हम लोगों ने देखा है। मैंने विधायक कोष से आपके यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो पाया? जी सर, जो भी काम हुआ है ये आपको मुखिया प्रत्याशी जो लोग रहे 2006 से लेकर आज तक जब से मुखिया चुनाव हुआ है जी, उसी के स्तर पंचायत फंड से ही जो भी काम हुआ है पंचायत फंड से हुआ। तो पंचायत फंड में उतनी पैसे आते नहीं सरकार से जो आपके संपूर्ण आपका विकास हो पाए। संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग यहाँ पर आदत ग्राम में जी रहे हैं। आदत ग्राम में जी रहे हैं। सर, आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने इस पंचायत के विकास के लिए सरकार से क्या सब मांग करना चाहेंगे सर? हम बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि हमारा गांव को गोद लिए हुए आज 10 साल बीत गया जी, और आज तक इस आदर्श ग्राम में किसी भी तरह की सुविधा आदर्श ग्राम के तहत नहीं हो पाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे आदर्श ग्राम को वो देखे, हमारी पीड़ा को समझे, हम किस दुखद एरिया में रहते हैं, हमारे साथ क्या क्या समस्या है, हमारे साथ स्कूल जाने का बच्चों को समस्या है, हमारे यहाँ स्कूल ठीक नहीं है, हमारे यहाँ सड़क ठीक नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय ठीक नहीं है, हमारे यहाँ मतलब बहुत समस्या है जिसके लिए हम लोग बहुत काफ़ी सर, अभी महागठबंधन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा जाता है कि बिहार का संपूर्ण विकास हो गया है। तो इस पर आप थोड़ी सी परिचर्चा कीजिए सर। क्या अगर संपूर्ण विकास हो गया है बिहार का, तो आपका क्षेत्र क्यों पिछड़ा है? संपूर्ण विकास और शिक्षा पर भी थोड़ा सा आप सर परिचर्चा करेंगे सर। शिक्षा की क्या विधि व्यवस्था है, सरकारी शिक्षा की क्या विधि व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? नीतीश कुमार के आने के बाद जी कुछ मेन आपको सड़क का जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कुछ काम जी, जो मुख्यालय को थोड़ा सा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में जोड़ा गया है जी, थोड़ा सा काम हुआ है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा का सवाल है जी, बच्चों का पोषण का सवाल है, खिलाने पिलाने का सवाल है, उसमें बहुत ही ढीला बरता जा रहा है जी। इस पर कोई निगरानी नहीं है, इस पर कोई किस्म का देख रेख नहीं है। शिक्षा पूरा एकदम धूमिल है बिल्कुल। सर, अभी जो आईपीएस हैं के पाठक जी, जो शिक्षा विभाग के उप सचिव भी हैं जी, उनके साथ और शिक्षा मंत्री के साथ काटे काटे की लड़ाई है और शिक्षा विभाग की सर्वेक्षण जांच हो रही है। लेकिन
अभी शिक्षा विभाग की स्थिति ऐसी बनी हुई है, विद्यालय में बच्चे नहीं होते हैं और उनका मध्याह्न भोजन का चार्ज बढ़ जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये सिर्फ स्कूल में लूट खसोट है। ये बच्चों का जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, आज तक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है लेकिन मास्टर अपने काम में मगन रहते हैं और भोजन ही बनता है यहाँ पर खाने पीने का, बाकी कोई सुविधा नहीं। शिक्षा में तो हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। सर अभी जो आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति है जी, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे सर? आंगनबाड़ी का जहाँ तक स्थिति, वहाँ भी वही हाल है। लेकिन सर उसके ऊपर किसी अच्छे लोगों का हाथ बना हुआ रहता है। अगर कोई मीडिया कर्मी जाते हैं केंद्र पर तो उनको समाचार संकलन करने से रोका भी जाता है। बिल्कुल रोका जाता आपके है। क्षेत्र में सर जी बिल्कुल कुछ ऐसे दबंग व्यक्ति का हाथ होता है जो उनको बचाने का काम करता है और अवैधता को उन्होंने संरक्षण दे रखा है। बिल्कुल ये बात क्लियर है। इस चीज पर, इस पर आप क्या कहेंगे सर? आप जी बताइए। बिल्कुल ये बात सही है और मनमाना किया जाता है। आंगनबाड़ी आज के डेट में एक केंद्र लूट खसोट का बना हुआ है जी ये उपयोग सक्षम नहीं है यहाँ के लिए जी। और आंगनबाड़ी सिर्फ आंगनबाड़ी के नाम से ही रह गया है, बाकी सब लूट खसोट है। सर आपके पंचायत क्षेत्र में, क्योंकि आप मुखिया प्रत्याशी हैं सर यहाँ पे, आपके पंचायत क्षेत्र में मुख्यमंत्री योजना से कितनी सड़कें बनी, प्रधानमंत्री योजना से कितनी सड़कें बनी, मनरेगा से कितना काम हुआ सर? इस पर थोड़ा सा आप बायोडाटा दीजिए सर। प्रधानमंत्री से हमारे यहाँ मुख्यालय से 6 किलोमीटर रोड बना है जी। और आपको अभी भी हमारे यहाँ मुख्यालय 7 किलोमीटर जाने के लिए हम लोगों को पानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज तक प्रधानमंत्री रोड यहाँ पर नहीं बना है कुछ जगह पर जी, जिसको मुख्यालय से हमारे पंचायत को आज तक निर्णायक रूप से जोड़ा नहीं गया है। जोड़ा नहीं गया, जोड़ा नहीं गया है। इसको जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि हमारा यहाँ से मुख्यालय जाने के लिए जो बीच बीच में जो कच्ची सड़क है उसको पक्कीकरण करने का काम होना चाहिए। सर इससे पहले आप न्यायपालिका में थे जी, तो न्यायपालिका का अपना भवन है यहाँ क्या सर आपके? जी नहीं, इसके लिए रखा गया था, चिट्ठी भी दी गई थी लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है। सर आपके यहाँ बिहार सरकार की काफी जमीनें हैं? हाँ जमीनें हैं जी, हमारे यहाँ जमीनें हैं जी बिहार सरकार की। तो फिर आपको ग्राम कचहरी के लिए आपको आवंटन क्यों नहीं किया गया सर? दमंग लोगों का उस पर वर्चस्व है जी, और उसको जो आवाज कर दमंग लोग यहाँ पर खाते हैं। जो बड़े लोग हैं यहाँ पर शोषण जो शुरू से करते हैं लोग, वो लोगों के पास। सर जब आप न्यायपालिका में थे तो आपके समाज का, आपके पंचायत का जो मामला होता था वो बहुत कम थाने में जाते थे। जी आपके समय में सर, जी जी, आप जब न्यायपालिका में सरपंच के पद पर थे इस पंचायत में, जी जी, तो आपके समय में जी बहुत ऐसे कम मामले थाने को देखे जाते थे कि आपके यहाँ के मामले थाने में आते थे। पता चलता था कि सरपंच साहब के द्वारा उस मामले को वहीं पर निष्पादन कर दिया गया। ये बात सही। लेकिन आज के समय में आपके पद पर नहीं होने पर जी बहुत सारा मामला सर आपके यहाँ से थाने में जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जब हम न्यायपालिका प्रतिनिधि कर रहे थे पंचायत का जी, 2011 से शुरू था, तो मेरी ये कोशिश होती थी कि समाज में घूम घूम कर, ना कि हम अपने जगह में बैठकर उस समाधान किया जाए, बल्कि जहाँ समस्या उत्पन्न होती थी और हमें सूचना मिलता था और हम वहाँ पर जाके उसका निदान करते थे। कोई जरूरी नहीं था कि हम न्यायालय में बैठ करके, और चूंकि न्यायालय था नहीं तो पेड़ के पास बैठ के, कहीं ठंडे में बैठ के, कहीं धूप में बैठ कर उसका निराकरण करते थे। और मेरे समय में खास करके हमें मिनी थाना भी कहा जाता था। पुलिस द्वारा हमें मिनी थाना भी कहा जाता था कि मिनी थाना की आपको उपाधि मिली थी। सर आपके पंचायत में एक पोखर नाम का कोई वार्ड है, करार पोखर जी, करार पोखर, करार पोखर जी, वहाँ के जनताओं के साथ, जनता ने वहाँ का जो पब्लिक मूवमेंट था, आपके मुखिया जी के साथ में रोड मांग को लेकर मुखिया का घेराव भी किया गया। रंगा पोखर जी, रंगा पोखर, वो सबसे, इस पंचायत से सबसे निचली स्तर का इलाका है जी। आज तक मुखिया द्वारा हो, जितने भी जनप्रतिनिधि मुखिया के हुए हैं, आज तक उस पर उसका ध्यान नहीं गया है। सिर्फ वोट पॉलिसी करने के लिए उस जगह को छोड़ दिया गया है।
जिसके लिए आज रंगापोखर ग्राम के लोगों ने मुखिया प्रत्याशी को, मुखिया जी को एक विज्ञापन सौंपा कि हमारा आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, डॉक्टर के जाने में दिक्कत होता है, हमको आपको पंचायत भवन आने के लिए दिक्कत होता है, मार्केटिंग करने के लिए दिक्कत होता है, उस पर ध्यान अगर से कराने का एक प्रयास किया। सर, विधान पार्षद के द्वारा जी आपके पंचायत में क्या काम हो पाया है? विधान परिषद के द्वारा भी हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है। विधान पार्षद कोष से कुछ भी तो काम हुआ नहीं, होगा सर? हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ विधान सर, बगल के पंचायत, जी बगल का जो पंचायत है आपका सर, जी जी वहाँ के एक प्रत्याशी हैं सर, उनका नाम अक्षय सिंह है, जी जो नीलम सिंह, जी जहाँ अभी गफ्फार साहब मुखिया जी हैं। जी जी उनके द्वारा कहा गया था स्टेटमेंट चुनावी दौरान के कि विधान पार्षद के कोष से इस प्रखंड में ढेर सारे काम किए गए हैं। हाँ, उसी क्षेत्र में हुआ होगा जी, क्या आपका क्षेत्र इनसे नहीं, वंचित हमारे है? हमारा क्षेत्र जब से इस गांव को गोद लिया गया है या उससे पहले भी जी, आज तक हमारे यहाँ कोई भी एक पैसा का काम हमारे पंचायत में नहीं हुआ। ना विधायक कोष से, ना सांसद कोष से, ना विधान पार्षद ना। कोष से, ये तीनों जनप्रतिनिधि के कोष से। एक ही रोड बना है जो जी आजमनगर राधानगर से